नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। अक्सर लोगों के हमारे लिए बार बार फोन आते हैं और वो हमसे पूछते हैं, कुछ परिस्थितियां जन्म पत्रिका में ऐसी होती है कि उन पे वह विचार करते हुए कहते हैं कि क्या हम इन परिस्थितियों में रत्न धारण कर सकते हैं या नहीं। हमारे गुरुजी लोग बताते हैं कि रत्न धारण करना चाहिए। क्या आप बताइए कि क्या रत्न हमें धारण करना चाहिए या नहीं। तो हमारा जवाब रहता है नहीं, इन परिस्थितियों में आप रत्न धारण नहीं करें। जिससे अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान उसका अवश्य ही देखने में आता है। तो जानते हैं वह परिस्थितियां कौन सी हैं जिसमें आसानी से बहुत से गुरुजन लोग कह देते हैं कि हाँ धारण करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है, भले ही कुछ समय स्टार्टिंग में देखने में नहीं आएगी, लेकिन जब आएगी तो ऐसी आएगी कि आदमी को उभरने में भी लंबा समय लग जाएगा और ऐसा झटका लगेगा कि वह दोबारा कभी फिर रत्न पहनने के बारे में सोचता भी नहीं है। क्योंकि ऐसे लोगों के भी फोन हमें आते रहते हैं। जानते हैं वो परिस्थितियां कौन सी होती हैं। देखिए, वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि लग्नेश पहले भाव का स्वामी, पंचमेश पांचवें भाव का स्वामी, भाग्येश नौवें भाव का स्वामी, इनके रत्न आंख बंद करके धारण करने चाहिए, यानी कि इन्हीं के रत्न धारण किए जाते हैं। इसके साथ साथ राशि का स्वामी, यानी कि जहां पे चंद्रमा बैठा रहता है, जैसे मान के चलिए तो ये 10 हो गया, तो यहाँ पर को चंद्रमा बैठा है तो मकर राशि, इसके स्वामी यानी कि शनि का रत्न नीलम भी धारण किया जाता है। यानी कि 4 रत्न आंख बंद करके कोई भी, हम भी वही कहते हैं कि लग्नेश पंचमेश भाग्येश और राशि के स्वामी के ही रत्न धारण करने चाहिए। इसके अतिरिक्त और परिस्थितियां भी होती है, राहु केतु की परिस्थितियां होती है और उपरत्न जैसे फिरोजा है, सफेद मूंगा है, हम जिसके बारे में बताते हैं ओपल है, इनके बारे में भी हम बताते हैं। इनको तो अन्य गुणा भाग करके ग्रह स्थिति देखते हुए भी धारण किया जा सकता है। लेकिन जो मेन होता है, जिसके जो अक्सर सभी 100% ज्योतिषी जिसकी राय देते हैं, वह लग्नेश पंचमेश भाग्येश और राशि के स्वामी की। तो लेकिन अब इनमें भी बात आती है कि इन ये बैठे कहां पर को हैं। ये कहीं पर भी बैठे हों चल जाता है, लेकिन 3 स्थानों पर अगर यह बैठे हों तो भूल कर भी इनका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। और यदि करने की बहुत ही इच्छा है तो बहुत ही अच्छे गुरुजी से इनका कैरेट निकलवा लीजिए। कैरेट हम बार बार कहते हैं वजन से नहीं होता है, वजन तो ऊपर नीचे हो जाएगा। आज 70 केजी हो सकता है, कल 65 केजी हो जाए या बाद में 85 केजी हो जाए, तो आपका रत्न तो बेकार चला जाएगा। उम्र भी प्रतिदिन बढ़ते रहती है, तो उम्र भी कोई मापक नहीं होता है। मापक होता है इनका स्वामी कहां पर को बैठा है, लग्न से चंद्रमा से गुणा की देखा जाता है वहां पर को, और अन्य ग्रह से जो उसका मित्र ग्रह है या जो उससे नजदीकी संबंध बना रहा है उससे वह कितनी दूरी पे है, उस हिसाब से कैरेट निकल के आता है। और जो लगभग लगभग 9 कैरेट से ऊपर का ही होता है, यानी कि कोई भी रत्न 9 कैरेट से ऊपर को 15 16 25 26 यानी कि 32 कैरेट तक भी रत्न धारण किए जा सकते हैं। उससे भी ज्यादा किए जा सकते हैं, लोग करते हैं। 2-2 रत्न धारण करते हैं, कोई गले में भी पहनता है, हाथ में भी पहनता है, हाथ में भी 2-2 रत्न पहने जाते हैं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि अगर आप देखिए, ये सीधे से एक कॉमन सेंस वाली बात है। यदि हमें भूख 6 रोटी की है और हमें 3 ही रोटी मिल रही है, तो हमारा ना पेट भरेगा, नहीं हमारी कोई हेल्थ बढ़ेगी। और प्रतिदिन यदि हमें 3-3 ही रोटी मिले तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमारे शरीर में वीकनेस आ जाएगी, बहुत कमजोर हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, कोई फायदा नहीं। जितनी हमें आवश्यकता है उतना तो हमें मिलना ही चाहिए, ताकि अगर हमें भरपूर मिलेगा तो सेहत भी अच्छी रहेगी, नींद भी अच्छी आएगी, सब कुछ हमारा ठीक ठाक चलेगा। अगर जहां कम हो गया तो वहां दिक्कत है, और बढ़ गया तो कहीं ना कहीं अपच है। अगर 6 रोटी की भूख है, हम 8 रोटी जबरदस्ती खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपच एक दिन में नहीं करेगी, दूसरे दिन करे भी नहीं करेगी, लेकिन तीसरे दिन से वह चीज हमें अपच कहीं ना कहीं परेशानी देनी शुरू करेगी। तो इसलिए कभी भी रत्न धारण करें तो बहुत अच्छे गुरुजी से कुंडली से निकलवाए कि कितने कैरेट का हमें रत्न धारण करना है या कितने रत्ती का हमें धारण करना है। वो कुंडली देखकर, ग्रह की स्थिति देखकर बताएंगे, तो करेक्ट आपको बताएंगे तो सब कुछ आपका ठीक रहेगा। कम और ज्यादा में दिक्कत ही दिक्कत है, ना रत्न का फायदा है, और कहीं ना कहीं नुकसान के ही हम भागीदार बनते हैं, अधिकारी उसमें बन जाते हैं।
तो आज हम जो बात कर रहे हैं वह बात कर रहे हैं कि लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश और राशि के स्वामी अगर 3 स्थानों पर बैठ जाते हैं तो इनके रत्न भूल कर भी धारण नहीं करने चाहिए। ये भले ही कुछ समय तक हमें परेशानी ना दे, अच्छा फल तो ये देंगे नहीं, लेकिन कुछ समय तक ये हमें हो सकता है तो तुरंत ही खराब फल भी देते हैं, लेकिन कुछ समय तक, क्योंकि कारक होते हैं तो एकदम से गलत फल नहीं देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि यार इसको चेताएंगे, वो ट्रेलर देंगे, लक्षण दिखाएंगे कि भाई तू उतार दे हमें, नहीं तो तेरे को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और जो नहीं उतारेगा तो वो भयंकर परेशानी में घिर जाएगा, ऐसी मुसीबत में घिर जाएगा कि उभरने में भी समय नहीं, लंबा समय लग जाएगा और रिकवरी करनी भी मुश्किल होगी। जानते हैं वो 3 स्थान कौन से हैं? पहला बताया गया है कि लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश या राशि का स्वामी छठे स्थान पर बैठ जाए। छठा त्रिक बताया गया है। तो छठे स्थान यानी जो शत्रु भाव होता है, रोग भाव होता है, एकाएकी अकस्मात कष्ट देने वाला भाव होता है, तो इस भाव में भी अगर इनका स्वामी बैठ जाए तो रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अगर आपकी दिली इच्छा है तो बहुत अच्छा गणित, वो भी मतलब 99% चांस नहीं, 1% चांस बनते हैं वहां पर को रत्न धारण करने के। ऐसा भी नहीं है कि 100 के 100% चांस नहीं बनते, 1% चांस बनते हैं, लेकिन वो बहुत तगड़ा गुणा भाग उसमें किया जाता है और उसको करने के लिए भी बहुत अच्छा गणितज्ञ चाहिए और समय भी चाहिए उसमें, तब जाके वो करेक्ट है। क्योंकि लाइफ टाइम पहनना है, किसी की जिंदगी का सवाल है, कोई बड़ा हादसा हो गया, कोई शारीरिक नुकसान हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? या वो एस्ट्रोलॉजर रहेगा जिसने बताया है? तो इसलिए एस्ट्रोलॉजर तो कह देंगे, लेकिन आप लोगों को भी ध्यान में रखना है कि हमें यहाँ पर को बैठे तो रत्न धारण नहीं करना है। हाँ, उस ग्रह से संबंधित कोई उपाय कर लीजिए, व्रत उपवास कर लीजिए, मंत्र जाप कर लीजिए, यहाँ तक कि जड़ी धारण किया जा सकता है, जड़ी में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन रत्न धारण नहीं किया जा सकता। छठे स्थान पर अगर बैठा हुआ हो तो कहीं ना कहीं शत्रु बाधा, रोग बाधा, अकस्मात एक्सीडेंटल बाधा देखने में आती है। तो भूल कर भी जब छठे स्थान पर इनके स्वामी बैठ जाएं तो रत्न धारण करने से बचें, उपाय करें। उपाय से चमत्कारिक लाभ होगा, रत्न से कई गुना ज्यादा लाभ होगा। रत्न का लोभ ना करें, उसकी मोह माया अपने दिल से निकाल दें। दूसरा स्थान होता है अष्टम स्थान। अष्टम स्थान को जैसे हम कहते हैं कि आयु का स्थान भी है और मृत्यु का स्थान भी है। तो इस स्थान पर बैठ गए अगर इनके स्वामी और रत्न धारण किया है तो समझ मान के चले कि बहुत बड़ा हादसे को हम निमंत्रण दे के आए हैं, दे दिया है हमने, और अवश्य ही कोई बड़ा हादसा जिससे कि हमें शारीरिक तौर पर नुकसान होगा, शारीरिक कष्ट, अंग से भी हो सकती है, बहुत बड़ा झटका भी हमें लग सकता है, किसी न किसी प्रकार का फायदा होने के चांस तो 1% भी नहीं, नुकसान के पूरे 99% चांस यहां पर को बन जाते हैं यदि अष्टम में बैठ जाए। अष्टम खुद ही सोचिए मृत्यु का भाव है, अब उस भाव में गए लग्नेश अगर चला गया है तो कहीं ना कहीं वो वैसे ही कष्ट देगा, और ऊपर से आप उसका रत्न पहनेंगे तो समझ लीजिए कि आप अपने कष्टों में कई गुना ज्यादा वृद्धि कर रहे हैं। तो भूल कर भी कभी भी अष्टम में यदि आपका लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, राशि का स्वामी बैठ जाता है तो रत्न धारण ना करें। हाँ, उपाय करें, बहुत अच्छे अच्छे उपाय होते हैं उनको करें, मंत्र जाप करें उनका, एक बार ग्रह जप दान आदि करवा लें, हो सके तो उसकी जड़ी अगर सुलभ है तो उसको सिद्ध करके उसे गले में धारण कर लें, लेकिन रत्न को धारण ना करें। तीसरा स्थान बताया गया है द्वादश स्थान। द्वादश भाव ये त्रिक हो गए, बहुत कष्टदायी भाव माने जाते हैं, यहां पर को तो हमेशा बचना चाहिए। तो द्वादश स्थान को व्यय भाव कहा गया है। व्यय भाव के साथ साथ कोर्ट कचहरी, जेल तक, जेल यात्रा भी इसी भाव से होती है। तो यहां पर को अगर रत्न ग्रह बैठ गया है और हमने उसका रत्न धारण कर दिया तो पहले तो हमें बड़ा नुकसान देखने में आएगा, आर्थिक नुकसान, धन से संबंधित नुकसान, या किसी न किसी का प्रकार से पारिवारिक जन का नुकसान, परिवार में भी किसी प्रियजन का अपने से दूर होना, विलाप होना, उसका विलाप का अर्थ होता है कि उसका हमसे दूर चले जाना, मृत्यु हो जाना, ऐसा भी देखने में आता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक नुकसान तो रहेगा ही रहेगा, साथ में किसी झूठे केस आदि में फंसने की पूरी संभावना जिसकी हमने कल्पना ही नहीं की होगी। हम अपने घर से जाते होंगे, ऑफिस से सीधे आते होंगे, किससे कोई मतलब नहीं रखते होंगे, लेकिन यहाँ पर को रत्न धारण करते हो अक्सर हम ऐसे फंसेंगे कि हम भी सोचते ही रह जाएंगे आखिर हुआ तो हुआ क्या। जेल यात्रा तक देखने में यहाँ पर को आती है।
यहाँ पर को अगर ऐसे स्थिति में अगर हम रत्न धारण करते हैं या ये बहुत खराब स्थिति में आ जाता है या कोई अच्छा ग्रह यहाँ पर को बैठ जाता है द्वादश में, और द्वादशेश भी बहुत कमजोर होकर छठे या आठवें स्थान पर आ जाता है, तो ये चीजें तो देखने में आती है कॉमन तौर पर। जो हमारे पास बहुत से ऐसे केस आते हैं, लोग जेल में बंद होते हैं, बेल नहीं हो रही होती है, वो कहते हैं गुरुजी उपाय बताइए, तो हमें इस चीज का अच्छा खासा अनुभव है कि ये स्थिति क्यों आई करके। सीखने का हमें भी तो मिलता है, बहुत सी जन्म पत्रियों से हम भी सीखते हैं। कोई चीजें हमें पता नहीं होती है, ग्रंथों में तो होती है, लेकिन इतने बड़े ग्रंथ हैं, किस कहाँ कहाँ कितना जानते, तो ये चीजें हम प्रैक्टिकली तौर पे बहुत सी पत्रिकाओं से भी सीखते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि यहाँ पर को भी अगर लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश या राशि का स्वामी बैठ जाए तो भूल कर भी इसका रत्न धारण नहीं करे, भले उच्च का क्यों ना हो जाए। अब कोई कहेगा कि वहां पर तो उच्च का है, अरे उच्च का तो है, लेकिन क्या करते हो, लेकिन स्थान तो खराब है। तो इसलिए हमेशा बचें जब इन 3 स्थानों पर ये ग्रह बैठ जाते हैं। इनके उपाय करिए, उपाय बहुत सरल होते हैं। मंत्र जाप करिए, थोड़ा समय दीजिए प्रतिदिन, कुछ समय ही में ही मंत्र सिद्ध हो जाता है, 3 सवा 3 महीने में भी सिद्ध हो जाता है। ज्यादा समय भी आपको नहीं करना पड़ता है, छोटे छोटे उपाय कर लीजिए। कोई उनकी प्रिय धातु अपने पास, कोई प्रिय वस्तु अपने पास पॉकेट आदि में रख लीजिए। बहुत सी चीजें हैं, अपने गुरुजियों से पूछिए, आप जिन गुरुजियों से आप अपनी पत्रिका दिखाते हैं, जिन पे आपको ट्रस्ट है, विश्वास है, वो बताएंगे आपको सटीक चीज की आपको करना क्या चाहिए। लेकिन रत्न धारण करने से बचें, क्योंकि बहुत से लोगों के हमारे लिए लगातार, क्योंकि आते रहते हैं प्रश्न कि गुरुजी हमें हमें बता, हमने धारण किया हुआ है, तो हम उनको तुरंत बोलते हैं कि भाई इसको उतार दो, इसका नुकसान देखने में आएगा। बहुत से लोग तो बताते हैं कि हमने धारण किया था और हमें इतना बड़ा नुकसान हुआ, तो लोग बताते भी हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि हमें धारण करने की इच्छा है, तो हम कहते हैं कि इस इच्छा को त्याग दीजिए, इसकी जगह आप इसका अन्य उपाय करिए। उपाय तो भले ही हम आपको बता देंगे, नहीं तो हमारे चैनल पे चले जाइए आप, ढेर सारे उपाय ज्योतिष शास्त्र के हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, उनमें से किसी भी उपाय को आजमा लीजिए। नहीं तो मंत्र जाप करिए। अगर जहां रत्न में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उतना पैसा आप किसी अच्छे ज्योतिषी या पंडित जी जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनको ग्रह जपदान के लिए दे दीजिए, उनसे ग्रह जपदान करा लीजिए। आपके नजदीक में है तो वहीं पर को खुद जाइए, मंदिर में खुद बैठे रहिए, उनके मुख के वो अपने आप करेंगे, ग्रह जपदान समय समय पर बताएंगे। एक दिन लगता है, पैसा खर्च होगा और लंबे समय तक की शांति भी आपको मिलेगी, और हो सकता है वहां पर से कुछ अच्छा लाभ भी आपको देखने में आए। तो ये उन लोगों के लिए है जो बार बार हमसे कहते हैं कि गुरुजी का हमें इसका रत्न धारण करना है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इन ग्रहों का यहाँ पर इन लग्नेश, पंचमे, भाग्य, राशि के स्वामी अगर इन स्थानों पर बैठ जाएं तो उनका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप लोग भली बात ही समझ गए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ऐसी स्थिति में ग्रह आपके फंसे पड़े हैं तो रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अगर आपकी दिली इच्छा है तो फिर किसी अच्छे योग्य ज्योतिषी को दिखाइए, उससे राय मशविरा करिए, हो सकता है उसकी दाम दक्षिणा दीजिए, उससे कहिए कि हमें करेक्ट बताइए, जीवन मरण का सवाल है, जीवन मरण का सवाल है कि कहीं हमारे साथ कोई हादसा ना हो। अगर हम कर सकते हैं तो कितने रत्ती का कर सकते हैं, क्या इसके साथ उपाय कर सकते हैं, क्योंकि सीधे तो रत्न धारण होगा नहीं, कब कैरेट भी करेक्ट निकलेगा तो उसके साथ कुछ उपाय भी होंगे। जब उन उपायों को भी रत्न धारण के साथ नियमित तौर पर करते रहना पड़ेगा। हो सकता है कि प्रतिदिन के भी उपाय होते हैं, हफ्ते के भी, उस बार जिस रत्न का बार भी होता है, जैसे मूंगा है, मंगलवार है, माणिक है, रविवार है, तो जिसका भी रत्न है तो उस बार के दिन को विशेष उपाय होगा। वो हफ्ते में नहीं कर सकते तो महीने में तो अवश्य ही आपको उपाय करना पड़ेगा, अगर ऐसी स्थिति में बैठे हुए ग्रह का रत्न आप धारण कर रहे हैं। पहले तो बचें, फिर अगर करना ही चाहते हैं तो साथ में उपायों को भी करते रहिए, क्योंकि आवश्यक है वो, लेकिन नियमित तौर पर उपाय कोई नहीं कर पाता। भले ही हम हफ्ते में कहें या महीने में कहें, कहीं ना कहीं भूल चूक हो जाती है, और जहां भूल चूक हुई, देखो नजरें हटी दुर्घटना घटी, जहां भूल चूक हुई वैसे ही हम अपने तुरंत ही लपेटे में आ गए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जानकारी को भली बात ही समझ गए होंगे और इस पर अमल करेंगे, विचार करेंगे। तो जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और जानकारी अच्छी लगे तो जरूर आगे बढ़ाकर आप इसे शेयर कर सकते हैं, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है, ज्योतिष की जानकारी हमारी हो किसी की भी हो, जीवन में काम ही आती है। ऐसा नहीं है कि ये हमारे किसी काम की नहीं। जब कोई सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब कोई काम नहीं आता, तब ज्योतिष की जानकारियां ही काम आती हैं, क्योंकि इसका अच्छा खासा अनुभव हमें है
और आप लोगों को जो लगातार नियमित तौर पर ज्योतिषी जानकारी देखते हैं वो लोग भली भांति जानते हैं कि ज्योतिष की जानकारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।